जमीन पर बरसों से कब्जा है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ प्रॉपर्टी का, वो अगर देखा जाए तो रियल ऑनर हूँ, प्रॉपर्टी का असली मालिक मैं हूँ। लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये आपको बताएगा कि आखिर असली मालिक को यहाँ पर किस प्रकार से और कैसे अधिकार मिलने वाला है। लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो सेक्शन 27 है, ये क्या कहता है, अगर जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, एक व्यक्ति है जो जमीन पर बरसों से कब्जे में है और इनका कहना है कि मेरे पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है, यानी लंबे समय से हम इस प्रॉपर्टी पर जो है मौजूद हैं और प्रॉपर्टी का जो एक तरह से मालिक है वो कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी का हम असली मालिक हैं, ये जमीन हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे जो कि व्यक्ति का जमीन जो है, यानी जमीन का कागजात होते हुए भी, जमीन का डॉक्यूमेंट होते हुए भी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या नियम प्रक्रिया है, इसको आप जरूर जान लीजिए। देखिए, हम सबसे पहले आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में है और लंबे समय से पोजीशन में है, वैसी सिचुएशन में हमारा कानून जो है वो आखिर किसको और क्या अधिकार दिया है। तो देखें, सबसे पहले बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के, यानी जो सेक्शन 27 है उसको लेकर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है ये भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जो एक बड़ा फैसला दिया है वो फैसला क्या है। देखें, ऐसा बहुत सारा लोग आपको मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग जो है मिल जाएंगे, अब जिनका जो है वो आपकी जमीन पर जबरन कब्जा करके बैठे हुए हैं और उनके पास कोई कागजात नहीं है, आप उनको पूछने भी नहीं जा रहे हैं। आपके पास जो है, ठीक है, आप जा रहे हैं तो आपको लगता है कि ये इसके पास जाएंगे, हो सकता है विवाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है, अब ये व्यक्ति है, ये कह रहे हैं हमारी जमीन है, ये किसान है, अब इनकी जमीन है, इनके पूर्वज के नाम से जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट सारा कागजात है, लेकिन इनका जो है बरसों से ये जमीन को कब्जा करके रखे हुआ है। अब ये जो रियल ऑनर है, इसको मान लेते हैं विरासत में ही प्राप्त हुआ होगा ये संपत्ति है, इनके पास जमीन का खतियान भी मौजूद है, सारा डॉक्यूमेंट है, सारा कागजात है। अब ये व्यक्ति जो आज से नहीं है, ये भी कह रहे हैं कि ये कब्जा आज से नहीं है मेरे पास, ये हमारे दादा के समय से है, दादा के समय से कब्जा, यानी कह सकते हैं 50 साल से कब्जा है। अब ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में जो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो ये वर्तमान में कब्जे में है और जिनकी ये जमीन है, तो अब ये जो व्यक्ति जो जमीन का मालिक है, यानी ये कानून कहता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 27, कि अगर ऐसा है तो कोई भी कानूनी दावा नहीं होगा, यानी कानूनी जो है दावा नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया जा सकता, अब जमीन मालिक ही नहीं कर सकता, और इसलिए कि जमीन मालिक का अधिकार समाप्त हो गया, आज से कब्जे में नहीं है। अब ये है कि यहाँ पर जो जमीन का पोजीशन जिसको मिला है, कानूनी तौर पर उसको मालिक घोषित किया जा सकता है, लेकिन इस नियम से, इस कानून से आपको क्या पता चला होगा कि आखिर जो जमीन है, ये जो आप देख रहे हैं जो जमीन है, इस जमीन को अगर बरसों से कोई कब्जा किया हुआ है तो ये प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। तो देखें, हमारा कानून क्या कहता है, हमारा नियम क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, ये उस पर निर्भर करता है। तो कानून तो ये कह दिया कि देखें, जो व्यक्ति लंबे समय से पोजीशन में है, और ये व्यक्ति से आपका कोई भी पारिवारिक लेना देना नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर इसका जो है परिवार से क्या, ये व्यक्ति जो किया है लंबे समय से पोजीशन में है वो मेरे परिवार का है। तो ऐसी सिचुएशन में देखें, कोई नियम कानून ये लागू नहीं होगा, लेकिन ये व्यक्ति जो है जिसको आप नहीं जान रहे हैं, जो या आपके आसपास के हैं, अगल बगल के हैं, तो वैसी सिचुएशन में
इनका जो दावा होगा, इसलिए कहते हैं कि देखें कब्जा लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी हालत में जमीन है, आपकी जमीन है और आप किसी को जो है कब्जा करने दे दिए हैं, लंबे समय से वो कब्जे में है, तो आप एक तय समय सीमा के भीतर यानी 12 साल के अंदर आपको केस जो है उसके ऊपर जरूर दर्ज कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 20 साल ही हो जाए, लेकिन अगर आपका केस दर्ज रहेगा तो कभी भी जो व्यक्ति पोजीशन में है वो जो है मालिक घोषित नहीं हो सकता, यानी वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता, अब जो भी कारण है। लेकिन अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। आखिर उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और किसके बीच में विवाद हुआ, विवाद का जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो इसमें यानी जिसको बोलते हैं याचिकाकर्ता, याचिका करने वाला जो है ना, याचिकाकर्ता, तो याचिकाकर्ता कौन है, उसका नाम है प्रेम सिंह, यानी जो केस फाइल किया वो है यहाँ पर प्रेम सिंह। अब जिसके बीच में विवाद हुआ यानी बनाम, एक तो हो गया याचिकाकर्ता, दूसरा यानी जो एक तरह से है आप उसको कह सकते हैं प्रतिवादी, और याचिकाकर्ता को आप बोल सकते हैं वादी। यानी एक हो गया याचिकाकर्ता जिसको यानी वादी भी आप कह सकते हैं, दूसरा प्रतिवादी है। प्रतिवादी का जो नाम है उसका नाम है बिरबल, बिरबल। तो प्रेम सिंह और बिरबल के बीच का ये विवाद है। और अगर बात करें सबसे पहले केस नंबर की, आखिर जो केस नंबर है, सिविल अपील नंबर है, वो कितना है, तो वो है यहाँ पर 24/12 ऑफ 2006 यानी 2006 जो सिविल अपील नंबर है। तो ये जजमेंट जो है, इस जजमेंट को अगर आप पढ़ना चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट जो है यानी 1963 सेक्शन 27 के बारे में जो है यहाँ पर कहा गया है इस फैसले में, इस जजमेंट में। अब यहाँ पर देखें क्या कहा गया, सबसे बड़ा बात है कि आखिर कहा क्या गया। कहा यह गया कि देखें ये जमीन का टुकड़ा है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो सीमा अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 27 की अगर बात करें तो इसमें कहा कि देखें कोई भी व्यक्ति अगर संपत्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है, संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो आप यानी जो जमीन का मालिक है, कब्जा करने वाला ये व्यक्ति है, अब लेकिन प्रॉपर्टी का जो मालिक है, प्रॉपर्टी का जो ओनर है, उसको आखिर करना क्या है कि उसको मुकदमा दायर करना है। ठीक है, मुकदमा दायर करना है और वो भी एक तय समय सीमा के भीतर, तय समय सीमा के भीतर। अब यानी अगर वो नहीं करता है तो कानूनी तौर पर उसका जो अधिकार है, अधिकार क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा। यानी तय समय सीमा के भीतर अगर जो है दावा नहीं किया गया तो जमीन मालिक जो अपने आप को प्रॉपर्टी का ये कह रहे हैं हमारी जमीन है, तो उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो आखिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अब लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि देखें प्रॉपर्टी कब्जा करने वाले को हर जो है सिचुएशन में ये बात साबित करना कि वो कब्जा 40 साल से है, ये इतना आसान नहीं होता है। अब इसके बहुत सारे मुख्य कारण भी हैं। तो अब देखें कि कोई जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन वो कागजात भी बना लिया है, ऐसी सिचुएशन में ये कानून लागू नहीं होगा अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है। अब वो डॉक्यूमेंट सही हो, वो डॉक्यूमेंट गलत तरीके से बन गया हो, या वो डॉक्यूमेंट फर्जी हो, किसी भी हालत में अब जो है यानी इस तरह का नियम कानून यानी पोजीशन के आधार पर कानूनी तौर का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि अगर इसके पास डॉक्यूमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रॉपर्टी जो है हासिल किए हुए हैं, तो कानूनी तौर पर ये डॉक्यूमेंट को अभी फिलहाल मान्यता है। अगर ये फर्जी है तो आपको यानी जमीन मालिक को ये साबित करना पड़ेगा कि इनका कागजात जो है, इनका जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, ये जाली दस्तावेज के आधार पर प्रॉपर्टी का दावा कर रहे हैं। तो जमीन पर अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है
तो इस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई अलग समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अपना समस्या जो है वो लिख सकते हैं। आपका जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।